हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी 3-4 दिन से मैं वीडियो वगैरह कुछ नहीं डाल पा रही, ना बना पा रही, क्योंकि तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब है इसलिए। और कल मैं गई थी हॉस्पिटल आगरा दिखाने के लिए। और एक्चुअली ना 7-8 दिन से ना बुखार बहुत तेज़ आ रहा है, तो जिसकी वजह से ना पूरे हाथों पैरों में, चेहरे पे, फेस में, हर जगह स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो दिक्कत हो रही है, और पता नहीं क्यों ये पेट में ना एक अजीब सी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। दर्द एकदम से उठता है, बट मतलब रुक जाता है। जो तरेट में दर्द हो रहा वो अलग दर्द है, ये दूसरा दर्द अलग से फिर से स्टार्ट हो गया। पता नहीं ये कैसा दर्द है, इसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा परेशान हूँ। तो फिलहाल मैं कल की बात बताती हूँ। कल क्या क्या हुआ वो तो एक वीडियो में आपको फिर से बताएंगे, पर मेन चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि मैम ने उस दिन बोला था, जब मैं पहले गई थी दिखाने, तो उन्होंने तब बोला था कि जब भी मेरे पास आना, तो उन्होंने एक एड्रेस दिया था, वहाँ से अल्ट्रासाउंड करा के तब मुझे दिखाना। तो हम लोग सुबह पहुँच जाते हैं, 9:30 बजे पहुँच गए थे आगरा। उसके बाद हम जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है वहाँ पहुँचे। वहाँ पे मैं पहुँच गई थी 9:45 बजे, और उसके बाद वेट करते करते 10:30 बजे डॉक्टर वहाँ पे आए। तो वहाँ पे 10:30 बजे जब डॉक्टर आए, उसके बाद फिर मेरा नंबर था 10वां वहाँ पे। तो वहाँ पे 10वां नंबर था, तो लेट आया, थोड़ा टाइम लग गया था काफ़ी वहाँ पे। ऐसे बज गया था मुझे, एक बज गया था। तो मेरा वहाँ अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में क्या हुआ कि जो डॉक्टर थे और जो मतलब अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा था उस टाइम पे, आपको क्या प्रॉब्लम हो रखी है। उन्होंने पूछा कि क्या दिक्कत हो रखी है, तो मैंने उनसे कहा ऐसे एंड्रोमेटेरियम है, इन्फेक्शन है। बोले कि हाँ वो तो दिख रहा है, पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैंने कहा ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात, तो वो तो ये बोले थे कि ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उन्होंने इतना कहा। और उसके बाद फिर रिपोर्ट लेके हम पहुंचते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या था कि थोड़ा केस इमरजेंसी भी होते हैं कुछ भी, तो थोड़ा मैम बिजी भी थी। और एक चीज़ ये हुई थी कि मेरा नंबर नहीं लग पाया था। इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। 6:30 बजे से नंबर लगते हैं, 6 बजे के बाद उन्होंने बोला था नंबर लगाना है। मैंने 6:15 पे नंबर लगाया, फ़ोन करा तो फ़ोन उठाया, बोले कि अभी नंबर नहीं लगेगा। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या करा कि मैंने जैसे ही 30 होते हैं, 6:30 बजते हैं, उसके बाद जैसे ही मैं कॉल कर रही तो बार बार वो फ़ोन उठा के मतलब फ़ोन चल रहा होल्ड पे रख देते, बार बार ऐसे करते। तो फ़ोन नंबर नहीं लग पाया था, और हम लोग ट्रेन से निकल चुके थे, ठीक है, काफ़ी दूर तक पहुंच चुके थे। अब वो बोले कि मैंने फिर भैया से कहा, फिर भैया ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा बाबा आप फ़ोन उठा के होल्ड पे रख रहे हो, कम से कम ये तो देखो पेशेंट कितनी दूर से आ रहा दिखाने के लिए, आप कह रहे कि नंबर, फिर हाँ बोले कि हाँ नंबर नहीं लग पाएगा मैम आपका। मैंने कहा क्यों नहीं लग पाएगा? बोले क्योंकि फुल हो गए हैं नंबर। तो मैंने कहा फुल हो गए, मैं इतनी दूर से आ रही हूँ। कहा कि वो मैं कुछ नहीं जानता, अब आप कल आना, ये बोला। तो मैंने कहा ठीक है। फ़ोन गुस्से में काट दिया मैंने कहा वहीं देखते हैं, मैम से बात करूँगी। तो मैम से क्या बात हुई मैं आपको पूरा बाद में डिटेल वीडियो बताऊँगी क्या हुआ था। तो उसके बाद क्या था कि जैसे तैसे मेरा वहाँ पे नंबर नहीं आ रहा था, क्योंकि जो लोग के नंबर लगे थे वो लोग देखे जा रहे थे। तो जो रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी थी, मैंने उससे कहा, मैंने कहा ऐसे हम वहाँ से आए हैं और मेरी कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर से दिखा दो। तो वो बेचारी अच्छी थी लड़की, उसने मान ली मेरी बात। तो उनके ठीक है सिस्टर, मैं दिखा देती हूँ। तो मुझे वेट करना पड़ा। तो उन्होंने धीरे धीरे, टाइम बहुत हो गया, 4 बजे उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने 4:15 बजे मैम ने मुझे फिर देखा बहुत। और जब मैम से मिली, तो मैम ने रिपोर्ट देखी, तो बोली, उन्होंने ये कुछ नहीं कहा कि कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, पहले से आ रहा मुझे है या नहीं है।
उस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करी। वो ये बोली कि स्वेलिंग और है। तो स्वेलिंग क्यों है ये इन्होंने नहीं बताया। एक बात बताइए, जब इन्फेक्शन ठीक होगा तो स्वेलिंग भी ठीक होगी। जब इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहा होगा, तभी तो स्वेलिंग ज़्यादा आई है। तो ये चीज़ मैंने सोची है, मैं अपने तरफ से ये चीज़ बता रही। तो उन्होंने कहा स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है। तो फिर इन्होंने एक बात पूछी और मैंने उनसे ये भी कहा, मैम मुझे 8 दिन से फीवर आ रहा है। तो उन्होंने इसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मेडिसिन लिखती है वो खा लेना। सोचिए आप, जिसको 8 दिन से फीवर आ रहा होगा बहुत तेज़, तो ऑब्वियसली डॉक्टर हमेशा टेस्ट के लिए ही लिखेगा। उन्होंने कोई टेस्ट नहीं लिखा। और भी सारी चीज़ें मैंने उनको दिखाई। मैंने कि मैम, मैंने अपनी बॉडी दिखाई, हाथ और पैर दिखाई, स्वेलिंग जो थी, फेस पे स्वेलिंग थी। तो बोले कि हाँ ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा आराम करो। ये ऐसे बोल दिया कि मेडिसिन मैंने लिख दी है जो पेट दर्द की है, उसी से स्वेलिंग भी ठीक हो जाएगी, उससे ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर क्या हुआ कि अब क्या था कि इन्होंने डायरेक्ट पूछा मैम से कि मैम ये बताओ, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी या नहीं। तो वो बोले कि हाँ हो जाएगी। इस तरीके से थोड़ा बोले, धीरे से, टाइम लगेगा। बस इसके आगे उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। बदबकी और वो अपने और कुछ बातें बताने लगी। पर जो मेरी बातें थी उन्होंने वो ज़्यादा ना सुनी, ना उन्होंने क्लियरिटी। उन्होंने ये बताया कि तुम्हारा इन्फेक्शन 50% था, 50 से अब 40% रह गया या 30% रह गया। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि और एंडोमेट्रियम जो कितना था, कितना रह गया, कितने परसेंट था, कितना परसेंट रह गया, ये भी नहीं बताया। तो इस चीज़ का हम लोगों के अंदर डाउट चलता रहा बहुत। हम लोग दिखा के आए क्योंकि बोले कि मेरे पास पेशेंट बहुत है, हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर पे भी प्रॉब्लम चल रही फलान का ना। कोई बात नहीं, हम फिर अपने केबिन से बाहर निकल आए। उन्होंने 20 दिन की दवा लिखी कि दवा खाओ, आराम मिल जाएगा, नहीं मिले तो 20 दिन बाद फिर से आके दिखाना, ये बोला। ठीक है। तो अब क्या था कि अब मैं पूरा दिन वहाँ पे क्या था, 4 बजे देखा डॉक्टर ने। 4:30 बजे हम वहाँ से फ्री होके जब निकले हैं तो मेरी क्या थी, ट्रेन जो थी मिस हो गई थी दोनों। एक 4 बजे की ट्रेन थी, एक 4:45 बजे की। वो भी जब तक हम स्टेशन पे आए तब तक ट्रेन छूट गई थी। फिर हम लोग वहाँ से कैंट से, आगरा कैंट से फिर हम आगरा फोर्ट पे गए। वहाँ पे एक ट्रेन थी, वहाँ पे उसका वेट किया। वो ट्रेन आनी थी 5:30 बजे का टाइम था उसका। अब वो ट्रेन आती है 7:30 बजे। वहाँ पे इतना वेट करना पड़ा। और तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं, मुझे वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग, वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग, ऐसे इतनी हालत मेरी ख़राब थी। उसके बाद क्या हुआ कि हम जैसे तैसे, तो हम स्लीपर वाले डब्बे में नहीं घुसे। ये बोले कि उसमें चलते हैं, सॉरी जनरल वाले में नहीं घुसे, स्लीपर वाले में घुस गए थे जिसमें रिजर्वेशन होते उसमें। तो क्या था कि एक अंकल जी थे, बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने देखा मेरी कंडीशन, तो उन्होंने, एक भैया थे, उनकी पूरी फैमिली थी, उन्होंने पूरी 6 सीट बुक कर रखी थी। तो उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम लेट जाओ, आराम कर लो। तो मुझे फिर टाइम का पता नहीं चला कितनी जल्दी ट्रेन आ गई, क्या हुआ, क्योंकि मैं जैसे ही लेटी मुझे नींद आ गई, मैं सो गई थी। मेरी आंख डायरेक्ट टाबाई में खुलती है, तो मेरे हस्बैंड जगाते हैं तब मैं उठती हूँ। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग तो मैं जैसे ही, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे इनकी सीट ना हम उठा के कहीं घर पे ना ले जाएं। कुछ लोग का तो बिहेवियर ऐसा भी था। तो मैंने इनसे कहा हम खड़े हो लेंगे, आप परेशान ना हो, क्योंकि जो जनरल वाले थे उसमें इतनी भीड़ थी कि उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी खड़े होने की भी। इन्होंने कहा अगर टीटी वगैरह आएगा तो कोई नहीं, हम पैसे दे देंगे, आप टेंशन ना लो। ये बात हो गई थी। तो भला है भगवान का कि वो लोग मिल गए, परमात्मा उनको हमेशा खुश रखे। उसके बाद अब घर पे आते हैं हम लोग 10:30 बजे। 10:30 बजे आके फिर अपने नहाते धोते हैं, फिर उसके बाद चाय वगैरह बना के खाए पिए, ब्रेड
एक ब्रेड, एक फ़ैन खा लिया, बस उसके बाद हम लोग लेट जाते हैं। सुबह रात भर ज़्यादातर टेंशन यही रहती है कि उन्होंने क्लियर नहीं कुछ बताया। उसके बाद यहाँ की एक जानी मानी डॉक्टर हैं इटावा की, जो बहुत बड़ी डॉक्टर, बहुत पुरानी डॉक्टर, उनके पास गए हम। उनसे मैंने दिखाया, सारी रिपोर्ट ले गए। मम्मी बोली, सासू माँ गई थी साथ में। तो उन्होंने यहाँ पे पता है क्या है कि मैं इसीलिए दिखाने नहीं जाती हूँ। उनके हस्बैंड थे, अब कहना नहीं चाहिए, अब वो बिल्कुल बूढ़े हैं, हिल रहे हैं खड़े खड़े, तब भी उनको चिल्लाने में इतना अच्छा लग रहा था। और इसीलिए फिर मैंने मम्मी से कहा बस इसीलिए हम इटावा में दिखाते नहीं हैं। तो क्या था कि नंबर बाई नंबर जा रहे थे, तो वहाँ पे जो मैम थी, वहाँ पे सीट पड़ी होती है, वहाँ पे पहला पेशेंट जाता, दूसरा पेशेंट उसकी फैमिली से होता तो वो बैठता, नहीं होता तो दूसरा पेशेंट बैठता है। तो मैं बैठ गई। वो चिल्लाने लगा कि ये तुम्हारे यहाँ पे क्या बातचीत करने के लिए आए, कि दोस्ती करने के लिए आए, जो वहाँ पे बैठ गए हो, दूर हटो वहाँ से। और पता नहीं क्या चिल्लाने लगा। ज्ञान भी थी, ज्ञान भी से भी कुछ कहने लगा। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा, मैं गुस्सा अपनी कंट्रोल कर रखी थी बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, पर मैम ठीक बोली। वो पूछ रहा, वो बोले अंकल जी, वो भी डॉक्टर थे, तो वो भी बोले कि एज कितनी है। मैंने अपनी एज बताई। क्या हुआ है बताओ। मैंने कि फीवर, अभी कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। अभी क्या हो रखा। मैंने कि वही तो बता रहे हैं कि ठीक है फीवर है। मैंने कि फीवर अभी नहीं है, मैं मेडिसिन खा के आई हूँ, सुबह था। कितना फीवर था। मैंने कि मैंने नापा नहीं था, मैंने मेडिसिन। ऐसे कैसे मेडिसिन खा ली, बिना फीवर की मेडिसिन खा ली, किया तुम डॉक्टर हो, जैसे मेडिसिन। मैं क्या बहस करती हूँ उनसे। एक तो बुजुर्ग इंसान, फिर लोग ही कहते हैं कि लोग कोई वो नहीं करता। तो मैं शांत रह गई। मम्मी मेरी सुन रही थी, सासू माँ। मम्मी ने ऐसा कहा कि कुछ मत बोलना। फिर डॉक्टर जो थी उनसे मैंने सारी बात डिस्कस करी, उनको सारी बात बताई। तो कुल मिला के कल जो अल्ट्रासाउंड हुआ, रिपोर्ट हुई, उन्होंने पूछताछ सब कुछ करा, उसके बाद भी वो ये नहीं बोल पाई कि हाँ तुम्हें दिक्कत नहीं है। हाँ लला अभी है। फिर मैंने उनको सारी बातें बताई कि मैम ने ऐसे ऐसे बोला है कि मैंने सुना है कि इंट्रोमेटेरियम जो होती है वो कैंसर का रूप बहुत जल्दी लेती है, क्या है। तो वो भी यही बोली कि हाँ ये बात सही है कि कैंसर का रूप जल्दी लेती हैं। पर वो अंकल जी थे, वो डोकर वो चिल्लाने लगे, हाँ लेती है तो क्या तुम्हें कैंसर हो गया, तो क्या तुम्हें ये पता नहीं क्या क्या। वो गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मैम से मैंने कहा कि मैम, तो मैम ने क्या करा, जबकि कल की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो थी वो देखने के बाद भी बायोप्सी के लिए उन्होंने बोला, तो ये भी बोली वही चीज़। ठीक है, फिर वो कहने लगी एक काम करो, एक अल्ट्रासाउंड और करा के लाओ। मैंने कहा कौन सा, कि TBS वाला एक अल्ट्रासाउंड होगा, वो करा के लाओ। मैं बस यही है कि दोनों डॉक्टर को दिखाने के बाद भी अभी तक मुझे ये नहीं पता चला, ना ही दोनों डॉक्टर ने ये संतुष्टि दी मुझे कि तुम कितने हद तक ठीक हो और कितना तुम्हें आराम है, कितना नहीं है आराम, मतलब कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो अब हमारे ये नहीं समझ में आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। अभी डिसाइड कर रहे हैं हम लोग फिर से कि अब ग्वालियर एक डॉक्टर और बताए हैं कि वहाँ पर भी जाएं दिखाने। तो 1-2 दिन में अभी, क्योंकि अभी मेरी तबीयत इतनी नहीं है सही कि मैं फिर से सफ़र कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पेट में ना तकलीफ़ पहुँच जाता है, क्योंकि यूट्रस में प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा, और ये यहाँ पे अलग से हो रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। ना तो समझ में आ रहा मुझे वॉमिटिंग होगी, ना समझ में आ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा मतलब क्या हो रहा मुझे। तो कुल मिला के ये डॉक्टर ने कंफ्यूज इन्होंने भी कर रखा। इन्होंने भी संतुष्टि वाली बात 1% की ये नहीं की कि हाँ ठीक है ये चीज़ है, इन्फेक्शन इतना कम है और स्वेलिंग भी ठीक है, ठीक हो जाएगा, आराम मिल जाएगा, मेडिसिन खाओ। मेडिसिन लिख दे रहे हैं, कुछ भी नहीं लिखा। बस इन्होंने भी अपने अलग से टेस्ट लिख दिए कि ये सारे टेस्ट कराओ, उसके बाद हम तय करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ना मूड बहुत ज़्यादा हो गया। और मैं 2-3 दिन से कोई वीडियो भी नहीं बनाई, इसलिए मैंने सोचा ज्ञान भी ऐसा नहीं करते, मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं।
तो फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो फ़िलहाल मैं अभी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, भगवान से प्रे करना कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, क्योंकि अब मुझसे और नहीं झेला जा रहा। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। पता है ना जाने कितने दिन हो गए, तब से मैं कुछ भी खा भी नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। आप लोग देख सकते हैं, फेस देख रहे हैं आप लोग। आँखें ना स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है आँखों में। आँखें ढंग से खुलती भी नहीं है, बहुत दिक्कत है। पूरे बॉडी ना इतना पेन कर रही, इतना पेन कर रही, बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ पे अलग दर्द हो रहा, सीने में अलग, हाथ पैर में अलग। और हाँ, एक चीज़ और हो रही है, जो मेरे बॉडी पे ना रैसेस टाइप पे हो रहे हैं। मतलब जैसे खून जल सा जाता है ना जगह जगह पे, वैसे पूरी नसें जैसी होती हैं खून से भरी हुई, वो सारी छलक सी रही हैं। दूर से दिख रही है कि ये नसें हैं, खून सा भरा है इसमें, अजीब सा हो रहा है। ये भी डॉक्टर को दिखाया, इनको भी मैंने बताया कि 8 दिन से फीवर आ रहा है। इन्होंने भी कोई टेस्ट, ब्लड वाला टेस्ट, खून के मतलब बुखार के लिए कोई टेस्ट लिखा ही नहीं। तो फिर मैंने ही जाके टेस्ट कराया एक। कौन सा टेस्ट था ज्ञान? CBC टेस्ट होता है ना, वो हमने टेस्ट करा लिया है। उसमें क्या क्या निकला वो हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि फ़िलहाल वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो अभी मैं वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि और ज़्यादा मुझसे बैठा नहीं जाएगा और मैं बैठ भी नहीं पा रही, क्योंकि मेरे दर्द ना बहुत ज़्यादा होता है। तो दर्द ना मेरे पेट में अलग होता है, यहाँ पे इस जगह है ना, ये बहुत तेज़ हो रहा है, यहाँ पे दर्द अलग, और पेट में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है। तो हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ मुझे आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और भगवान से प्रे करना कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे।